नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंडियन खबरची पर। दोस्तों, सेविंग और फाइनेंस या सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक सबसे बड़ा मुद्दा है। सेविंग ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए आपने गुल्लक में 1,000 रुपए डाले, तो वो गुल्लक में 1,000 रुपए एक महीने बाद भी 1,000 रुपए ही रहेंगे, एक साल बाद भी 1,000 रुपए ही रहेंगे। इसे बोलते हैं सेविंग। अब इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट है कि भाई आप जो है अपने उस पैसे को, उस 1,000 रुपए को कहीं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। और उसकी जो वैल्यू है समय के हिसाब से 1,000 रुपए की वैल्यू जो है बढ़ती रहेगी। इसे हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब हम लोग सोचते हैं कि भाई अब इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, यह भी एक सबसे बड़ा सवाल है। या सेविंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए? हम लोग सोचते हैं कि यार जब नौकरी लगेगी तब हम जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास पैसा नहीं है। तो हम अपने बच्चों के लिए क्या सेविंग करें या क्या बचाएं, ये एक सबसे बड़ा सवाल रहता है एक आम नागरिक की जिंदगी में। जिनकी सैलरी 20,000 रुपए है, वो सोचते हैं सैलरी तो मेरी 20,000 रुपए है, मैं इसमें से क्या तो बचाऊंगा और क्या खाऊंगा। तो वो बस इसी उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। आप मोटे मोटे तौर पर यह समझ लीजिए, जब आपकी सैलरी आती है तो सबसे पहले आपको उस पैसे में से कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे वो थोड़ा हो, चाहे वो 500 रुपए हो, चाहे वो 1,000 रुपए हो। तो पहले तो हम क्या सोचते थे, जब नौकरी लगेगी तब इन्वेस्टमेंट करेंगे या सेविंग करेंगे, क्योंकि अभी तो हम नौकरी नहीं करते। तो ऐसे ही इस चक्कर में जो है हम अपने बच्चों के लिए जो है फ्यूचर में जो पैसा है वो नहीं जोड़ पाते, या उनकी जरूरतों को कई बार पूरा नहीं कर पाते। ऐसी प्रॉब्लम रहती है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग, जिनकी 20,000 25,000 जो है तनख्वाह है, वो बस अपना जो है महीने का जो गुजारा है वो चला पाते हैं अपनी सैलरी से। तो थोड़ा सा जो है आपको इस बारे में ध्यान देना होगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, सेविंग कैसे करनी है, ये सारी बातों को आपको समझना होगा। तो सरकार ने जो है एक स्कीम लेकर के आई है, PFRDA जो है पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है NPS वात्सल्य। NPS न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो NPS एक स्कीम है जिसके अंदर जो है जब आपकी नौकरी लग जाती है, आप जो अपना कुछ पैसा NPS के उसमें डालते हैं अकाउंट में, और वो पैसा जो है सरकार, क्योंकि ये सरकार का ही PFRDA सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये जो है उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो उसके हिसाब से आपका जो पेंशन का जो फंड है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, जब आप रिटायर होते हैं तो आपको एक अच्छा खासा मंथली जो है इनकम आनी शुरू हो जाती है, मतलब पेंशन के रूप में वो पैसा आपको मिलता है। तो ये कब होता है? जब हम नौकरी करते हैं, नौकरी स्टार्ट करते हैं तब। लेकिन NPS वात्सल्य ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप अपने बच्चे के लिए जो है पेंशन फंड खोल सकते हैं, पेंशन अकाउंट खोल सकते हैं, और उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा जो है आप जमा कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको NPS वात्सल्य के बारे में ही बताऊंगा, और कोशिश करिएगा जिनकी 20,000 सैलरी है, 25,000 सैलरी है, थोड़ा थोड़ा पैसा ही जो है अपने बच्चे के नाम पर जो है इस अकाउंट को खोलें और उसमें पैसा डालते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ये NPS वात्सल्य क्या है। तो NPS वात्सल्य जो है PFRDA इन्होंने जो है इसको ओपन किया। इसका मतलब क्या है? ओपनिंग एन NPS अकाउंट फॉर योर चाइल्ड। अपने बच्चों के लिए जो है आप NPS अकाउंट खोल सकते हैं। गिव देम एन अर्ली एडवांटेज इन सेविंग फॉर रिटायरमेंट। उनको क्या एडवांटेज मिलेगा आपके बच्चों को? भाई मान लो आपका बच्चा 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, आप जो NPS वात्सल्य अकाउंट खोलिए और आप जो है उसमें अपने हिसाब से 1,000 रुपए, 500 रुपए, 100 रुपए उस अकाउंट में डालते रहिए। हर महीने डालिए, जब आपकी इच्छा हो तब डाल दीजिए। उसके बाद क्या होगा? जब आपका बेटा या आपकी बेटी 18 साल की होगी तो वो अकाउंट जो है, उस अकाउंट में एक अच्छा अमाउंट जो है वो जमा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो अकाउंट जो है आपका बेटा या आपकी बेटी जो है उसको हैंडल करेंगे। इसको देखेंगे हम सारी चीजों को। फॉर रिटायरमेंट एंड टीचेस एसेंशियल फाइनेंशियल स्किल्स। इससे क्या होगा? आपका जो बेटा है या बेटी है उसको सेविंग या फाइनेंशियल स्किल्स की नॉलेज होती चली जाएगी, है ना। विद जस्ट ₹1,000 एनुअली। इसका मतलब आप देख रहे हो ₹1,000 एनुअली। तो अगर ₹1,000 एनुअली है तो लगभग महीने के 100 रुपए ऐसा मान लीजिए, है ना। 100 110 रुपए मान लीजिए।
यू कैन इंट्रोड्यूस देम टू इन्वेस्टिंग एंड एजुकेट देम ऑन मनी। तो इससे क्या है, आप अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट को लेकर के, ऑन मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट भी उनको सिखा सकते हो, अर्निंग, सेविंग एंड स्पेंडिंग वाइजली, मतलब अर्न करना, स्पेंड करना और ठीक है सेव करना, मतलब किस तरह से सेव करना है, किस तरह से स्पेंड करना है, खर्च करना है, ये सारी चीजें आप सिखा सकते हो। अगर हम आगे बात करें, ये जैसा कि मैंने आपको बताया पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इन्होंने लॉन्च की है, पीएफआरडीए के अंडर में ये स्कीम आती है, ध्यान रखिएगा। स्कीम क्या है, इस सेविंग कम पेंशन स्कीम रेगुलेटेड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय पीएफआरडीए, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। इसमें एलिजिबिलिटी किसकी है, ऑल माइनर्स सिटीजन, जितने भी बच्चे हैं जिनकी एज 18 साल से कम है वो इसके अंदर एलिजिबल है। अब वो बच्चे जो 18 साल से कम एज के हैं वो तो माइनर है, तो उनका अकाउंट कैसे खुलेगा, उनका अकाउंट उनके फादर जो है उसको ऑपरेट करेंगे, है ना। अकाउंट ओपन इन द नेम ऑफ माइनर, अकाउंट तो माइनर के नाम पर खुलेगा लेकिन उसको ऑपरेट कौन करेगा, गार्जियन या उसके फादर या मदर। माइनर टू बी सोल बेनिफिशियरी, उसका जो सोल बेनिफिशियरी होगा वो माइनर ही होगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब ये अकाउंट आप कहां खुलवा सकते हैं, ये अकाउंट जो है आप मैक्सिमम जितने भी बैंक हैं, बड़े बड़े बैंक हैं वहां खुलवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाकर के खुलवा सकते हैं। द एनपीएस वात्सल्य अकाउंट कैन बी ओपन थ्रू पॉइंट ऑफ प्रेजेंस रजिस्टर्ड विद पीएफआरडीए, जहां पर भी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है पीएफआरडीए का वहां खुलवा सकते हैं, आइदर ऑनलाइन और फिजिकल मोड, ऑनलाइन में भी जा सकते हैं और फिजिकल मोड में भी इसको ओपन करा सकते हैं, विच इंक्लूड्स मेजर बैंक्स, जिसमें मेजर बैंक है जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, ये बड़े बड़े बैंक है, आप वहां पर खुलवा सकते हैं। इंडिया पोस्ट, पोस्ट ऑफिस में भी जाकर के खुलवा सकते हैं। पेंशन फंड, लिस्ट ऑफ पीओपीज इज अवेलेबल ऑन पीएफआरडीए वेबसाइट, अगर आप पॉइंट ऑफ प्रेजेंस की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो वो पीएफआरडीए की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई एनपीएस ऑफ एनपीएस ट्रस्ट, वहां से भी आप इसको ओपन करा सकते हैं, एनपीएस ट्रस्ट जो है वहां पर ऑनलाइन मोड में आप इसको खुलवा सकते हैं। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये आपको ध्यान रखना है, आपके बेटे या बेटी का डेट ऑफ बर्थ जो है एज ए प्रूफ वो चाहिए, है ना। अब मान लो किसी बच्चे का, मतलब किसी बच्चे ने 10वीं पास कर ली है, तो हो सकता है वो 13 साल का हो या 14 साल का हो, तो उस केस में जैसे, तो अगर मान लो आप कोई बच्चा जो 10वीं पास कर चुका है, मान लो 14 साल का है, तो आप उसका अकाउंट खुलवाना चाहते हैं क्योंकि ये स्कीम तो अभी लॉन्च हुई है, तो आप अगले 4 साल के लिए उसके उसमें अकाउंट में पैसा डालेंगे, तो उसके लिए जो है उसका जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, कोई पैन कार्ड बना हुआ है तो वो भी यूज हो सकता है, पासपोर्ट है तो वो भी यूज हो सकता है एज ए डेट ऑफ बर्थ। केवाईसी ऑफ गार्जियन या पेरेंट्स शैल बी कैरिड आउट बाय सबमिटिंग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस, भाई इसमें जो केवाईसी होगा वो पेरेंट्स का या गार्जियन का होगा, और उसमें जो है आप अपना आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये कोई भी डॉक्यूमेंट हो वो वैलिड है, ठीक है। परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर ऑफ गार्जियन और फॉर्म 16 डिक्लेरेशन, ये दोनों चाहिए, ठीक है। परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ गार्जियन और यहां लिखा है और फॉर्म 16, या तो फॉर्म 16 भरना है या पैन नंबर देना है, ठीक है। एनआरई एनआरओ बैंक अकाउंट सोल और ज्वाइंट ऑफ माइनर इन केस गार्जियन इज एनआरआई, अगर गार्जियन एनआरआई है तो ज्वाइंट अकाउंट भी खुल सकता है, ठीक है। तो यहां पर आप समझ गए कि भाई आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, प्रन नंबर मिलेगा। प्रन नंबर है कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ये जो है आपके माइनर यानी कि आपके बेटे या बेटी के नाम पर होगा। इसमें कैसे कंट्रीब्यूशन करना है ये आप ध्यान से देखिए। अकाउंट ओपनिंग कंट्रीब्यूशन कितना है, मिनिमम 1000 रुपीज, जब आप अकाउंट खोलने जाएंगे तो मिनिमम 1000 रुपीज है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप 1 लाख का खुलवा दो, 2 लाख खुलवा दो, 50 लाख खुलवा दो, या लिखा है साफ साफ कोई लिमिट नहीं है। सब्सिक्वेंट कंट्रीब्यूशन, अब उसके बाद 1000 के बाद आप जो है कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, आप 1000 रुपए जो है पर एनम कर सकते हैं, है ना, ये मिनिमम है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी पैसे इसमें जमा कर सकते हैं। पेंशन फंड सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंशन फंड सिलेक्शन यानी कि आप अपना पैसा जो है इन्वेस्ट कर रहे हो पेंशन फंड में, अब वो पैसा जो है कहां पर जाकर के वो उसको इन्वेस्ट करेंगे, पीएफआरडीए के अकॉर्डिंग जो है वो यूज होगा, वो इन्वेस्ट करेंगे या तो शेयर मार्केट में लगाएंगे, है ना, या कोई गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लेंगे, तो इस तरह से किस तरह से इन्वेस्ट होगा। यहां पर 3 चॉइसेस मिलेंगी, वो तीनों चॉइसेस जो है गार्जियन कैन चूज एनी वन ऑफ द पेंशन फंड रजिस्टर्ड विद पीएफआरडीए,
गार्जियन जो है उसको चूज कर सकता है। तो कैसे करना है देखो, एक होगा डिफॉल्ट चॉइस, जिसमें आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपकी इच्छा, आप बोल दोगे डिफॉल्ट चॉइस रखो। तो उसमें क्या है, मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड, इसका नाम है LC50। यानी कि 50%, मान लो आपने साल में 1 लाख रुपए लगाए, तो उस 1 लाख में से 50,000 रुपए जो है इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिए जाएंगे, यानी कि 50% जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका डिफॉल्ट चॉइस। ऑटो चॉइस क्या है? ऑटो चॉइस में आप खुद सिलेक्ट, आप भी, ऑटो चॉइस का मतलब ये नहीं है कि आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। ऑटो चॉइस में क्या है, गार्जियन कैन चूज लाइफ साइकिल फंड एग्रेसिव LC75। ये एग्रेसिव है, जिसमें आप 75% जो हो सकता है वो शेयर मार्केट में जो है इन्वेस्ट करें। मॉडरेट अगर रखोगे LC50 तो वो भी जो है 50% जो है शेयर मार्केट में। कंजर्वेटिव साइड रखोगे तो 25% शेयर मार्केट में। हम शेयर मार्केट की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शेयर मार्केट में जब पैसा इन्वेस्ट होता है तो डूबने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा फायदा होता है, उसमें चांसेस डूबने के होंगे तो नुकसान भी बहुत ज्यादा होगा। तो इसीलिए यहां पर ये ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो एज पर हिज और हर रिस्क एपेटाइट, देखो यहां लिखा भी है कि कोई भी गार्जियन जो है, जो पैसा लगा रहा है, वो अपने हिसाब से, यानी कि अपने रिस्क के हिसाब से सिलेक्ट करे कि उसको कौन सा जो है ऑप्शन चूज करना है। एक है एक्टिव चॉइस। एक्टिव चॉइस मतलब गार्जियन एक्टिवली डिसाइड एलोकेट ऑफ फंड अक्रॉस इक्विटी अप टू 75%, कॉर्पोरेट डेट यानी कि कॉर्पोरेट डिबेंचर्स जो होते हैं अप टू 100%, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड होते हैं जिसमें अप टू 100% जो है वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो 3 तरह की इन्वेस्टमेंट चॉइसेस हैं जो गार्जियन सिलेक्ट कर सकता है। अपॉन अटेनमेंट ऑफ 18 ईयर्स, जब 18 साल हो जाएंगे तो तब क्या होगा उस अकाउंट का? उस अकाउंट का क्या करना है, ये जो है शिफ्ट हो जाएगा एनपीएस टीयर 1 में। यानी कि जैसा अभी नॉर्मली सभी सिटीजन के साथ चल रहा है, ये टीयर 1 टीयर 2 दो तरह के अकाउंट होते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ जानना है तो आप इस वीडियो में कमेंट करना, हम आपको बता देंगे कि एनपीएस टीयर 1 क्या है और टीयर 2 क्या है। तो यहां पर क्या है, बेसिकली जब 18 साल की एज हो जाएगी आपके बेटे या बेटी की, तब वो जो आपने पैसा 18 साल तक जमा किया वो टीयर 1 में, एनपीएस टीयर 1 में चला जाएगा। 18 साल के बाद हो सकता है 20 साल तक आप हो सकता है उसमें पैसे आप तो पैसे डाल सकते हैं, लेकिन हो सकता है 22 साल 24 साल की एज में आपके बेटे या बेटी की जॉब लग जाती है, तो तब वो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है और उसको आगे चला सकता है। यानी कि उसको बैकअप में बहुत काफी अच्छा खासा फंड जो है मिल जाएगा। फ्रेश केवाईसी ऑफ द माइनर विद इन 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ 18 ईयर्स। जैसे ही 18 साल होंगे तो 3 महीने के अंदर अंदर केवाईसी कराना जरूरी होगा, ये आपको समझना है। अपॉन ट्रांजिशनिंग द फीचर्स बेनिफिट एंड एग्जिट नॉर्म्स ऑफ द एनपीएस टीयर 1 फॉर ऑल सिटीजन मॉडल विल अप्लाई। यानी कि अगर जब हम ट्रांजिशन करेंगे 18 साल के बाद, तो जो भी बेनिफिट है या जो भी फीचर्स हैं, वो जो ऑलरेडी ऑल सिटीजन्स के लिए एनपीएस टीयर 1 एनपीएस टीयर 2 वो वाले जो रूल रेगुलेशंस हैं वो इसमें एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज की इस वीडियो में एनपीएस वात्सल्य के बारे में। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य, तो आप जो है अभी से ही एनपीएस वात्सल्य का अकाउंट खुलवाइए और उसमें जो है पेंशन फंड में जो है थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहिए। कोई बहुत ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, साल के 1000 रुपए हैं। तो आप सोचिए, साल के 1000 रुपए, जैसे ही आपकी सैलरी आती है, मान लो आपकी सैलरी 20,000 है, 25,000 है, तो मान लो आपका बेटा है बेटी है, तो 500 रुपए महीने के डाल दो। हर महीने अगर 500 रुपए आप बेटे के नाम पर, 500 रुपए बेटी के नाम पर डालेंगे और मान लो 10 साल तक आप डालते हैं, तो एक अच्छी खासी रकम जो है, जब उनकी एज 18 साल की होगी तो एक अच्छी खासी रकम जो है जमा हो जाएगी। उसके बाद अगर उनकी जॉब लगती है, जब उनकी जॉब लगेगी, फिर जो है वो उसको एनपीएस के अकाउंट को खुद मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो के अंदर बताई गई जो स्कीम है या जो जानकारी है वो अच्छी लगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चॉइसेस ऑफ फंड को लेकर के किसी भी तरह के डाउट में हैं तो आप वीडियो के अंदर कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको इस स्कीम के बारे में सारी जानकारी मिल गई, एनपीएस वात्सल्य क्या है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।